नमस्कार, द एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रोनॉमी के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में। ज्योतिष एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर कोई अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है, लेकिन इस ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई? यह ज्योतिष क्या भारतीय परंपरा का हिस्सा है या विदेशी विद्या? ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त में ज्योतिष की प्रेरणादायक ऋचा मिलती है, जिसके ऋषि दीर्घात्मा हैं। इसमें कहा गया है कि सूर्य का चक्र जिसमें 12 अरे हैं, अर्थात 12 राशियों में निरंतर घूमता रहता है, और इसके 720 पुत्र हैं, अर्थात 360 दिन और 360 रात। अथर्ववेद के 19वें कांड में भी 2 सूक्त मिलते हैं, सूक्त संख्या 7 और 8, जिनके ऋषि गार्ग्य हैं, और इनमें 27 नक्षत्रों की गणना दी गई है। वेदों में काफी जगह सूर्य, चंद्रमा इत्यादि ग्रहों और नक्षत्रों के स्तुतिपर्क मंत्र भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि वैदिक काल में भी ज्योतिष का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को था। बहुत से विद्वानों का कहना है कि ज्योतिष की शुरुआत मेसोपोटामिया में 2400 BCE पहले हुई थी, जो कि आज का इराक है, और वहां से यह ज्ञान इजिप्ट, ग्रीस होते भारत आया। एक रिसर्च के अनुसार भारत के ही लोगों के कुछ पूर्वज ईरान और तुर्कमेनिस्तान जैसे मिडल ईस्ट देशों में गए थे। उन्होंने ही वहां के लोगों को खेती करना और अन्य प्रमुख कलाओं से परिचित कराया था। रिसर्च में यह भी खुलासा हुआ है कि अविभाजित भारत के हड़प्पा काल के निवासी ही लगभग सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के पूर्वज हैं। यह रिपोर्ट हड़प्पाकालीन सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक राखीगढ़ी पर हुए रिसर्च के बाद सामने आई है, जिससे पता चलता है कि उस समय ज्योतिष का ज्ञान भारत से ही अन्य देशों में विकसित हुआ था। प्राचीन भारत में ग्रीस देश से अनेक विद्यार्थी विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आते थे और वर्षों रहकर भारतीय आचार्यों से भिन्न भिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते थे, जिससे उनके अत्यधिक संपर्क के कारण कुछ शब्द ईसा पूर्व 3री शती में, कुछ 6ठी शती में और कुछ 15वीं और 16वीं शती में भारतीय ज्योतिष में मिल गए। 8वीं शती में अरबी विद्वानों ने भारत से ज्योतिष विद्या सीखी और भारतीय ज्योतिष सिद्धांतों का सिंध हिंद नाम से अरबी में अनुवाद किया। अरबी भाषा में लिखी गई आइन उलम बाफितल कालूली अथवा नाम की पुस्तक में लिखा है कि भारतीय विद्वानों ने अरबी के अंतर्गत बगदाद की राजसभा में जाकर ज्योतिष, चिकित्सा आदि शास्त्रों की शिक्षा दी थी। कर्क नाम के एक विद्वान शक 694 में बादशाह अलमसूर के दरबार में ज्योतिष और चिकित्सा का ज्ञान देने के लिए गए थे। भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता पर विदेशी विद्वानों के अभिमत श्री नेमिचंद शास्त्री जी ने भारतीय ज्योतिष नामक पुस्तक में संग्रहित किए हैं, जिनमें अल्बरूनी, मैक्समुलर, फ्रांसीसी यात्री फ्राक्विस वर्नियर और टर्विनियर, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, विल्सन इत्यादि प्रमुख विदेशियों के मान्य कथन हैं, जो भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता को स्वीकारते हैं। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारतीयों को आकाश का रहस्य जानने की इच्छा विदेशी प्रभाव से नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से हुई थी, तथा इनसे भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता एवं उसके विकसित स्वरूप के बारे में भी पता चलता है। आगे की वीडियो में हम भारतीय ज्योतिष के विकास क्रम और अन्य तथ्यों को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।